सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। आज का विषय बिना किसी भूमिका के सभी को नमन करते हुए मैं सुखद आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अंतर मन को सर्वशक्तिमान बनाता है, उज्जवल बनाता है, सामने वाले को समझने की और उनकी सकारात्मकताओं को अपने जीवन में उतारने की क्षमता देता है। इस दुनिया के अंदर किसी भी धर्म में और किसी भी जाति में जो लोग सर्वशक्तिमान बने हैं, जो सुखद आत्मा रहे हैं, उन्होंने अपना आत्मविश्लेषण किया। उन्होंने ज्ञानी लोगों से, धार्मिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, किसान से, राजनेताओं से उनके जीवन की समस्याओं को समझा और उन समस्याओं का समाधान निकालते हुए उन समस्याओं को जीवन उपयोगी बनाया। उन समस्याओं से बाहर निकलने के तरीके और उन समस्याओं को दूर करने के तरीके और उन समस्याओं पे विजय प्राप्त करने के तरीके बताए। और जिन लोगों ने सुखद आत्मा बनके, ज्ञानी आत्मा बनके स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाया, उन्होंने कभी भी ये बात स्वयं स्वीकार नहीं की। ये सम्मान हमारे द्वारा, आपके द्वारा किसी को राम के रूप में, किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, किसी को लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के रूप में, किसी को महात्मा गांधी के रूप में, किसी को सुभाष चंद्र बोस के रूप में, किसी को गंगा के रूप में, किसी को पहाड़ों के रूप में, किसी को अन्नदाता किसान के रूप में दिया गया। आज तक भी जितने नाम मैंने लिए उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम सुखद आत्मा हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप, उनकी कार्यशैली, उनका समाज के प्रति समर्पण, उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति त्याग, देश के प्रति लगन ऐसी रही कि हम सब लोग उनके जीवन से कुछ सीखते हैं और ये मान लेते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ काम करके स्वयं को सुखद आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा मान लेते हैं। जब हम योग करते हैं, जब हम दान करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम दूसरों के हित की बात सोचते हैं, जब हम 140 करोड़ भारतीयों के सर्वसम्मान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसी शक्ति, ऐसी सोच हमारे जीवन में आने लगती है जो हमें सुखद आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा बना देती है। हम निश्चित रूप से स्वार्थी हैं, हम निश्चित रूप से सांसारिक जीवन में रह के तरह तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं,
उसके बावजूद भी हमारी मनोभावना जब सार्वजनिक रूप से काम करने के लिए आती है तो अनेक प्रकार के त्याग, अनेक प्रकार की सेवाएं, अनेक प्रकार के लोगों का साथ, अनेक प्रकार के लोगों का तन मन धन हमारे साथ जुड़ जाता है और हम एक टीम वर्क के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक प्रहरी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में अपने काम को करते चले जाते हैं और हमारी लीडरशिप निखरती जाती है, लोग जुड़ते जाते हैं, काफिला बनता चला जाता है और ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि मैं तो चलाता एकला, प्यार पाकर आपका, काफिला बनता गया, सम्मान पाकर आपका। यही बात भगवान राम के साथ रही, यही बात भगवान कृष्ण के साथ रही और यही बात वर्तमान में योगी और मोदी के साथ रही, जहां दोनों ने गरीब परिवारों में जन्म लेकर अपनी कार्यशैली के आधार पर स्वयं को ये सिद्ध किया कि मैं सुखद आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, जनता के लिए हूँ, देश के लिए हूँ, तिरंगे की आन बान शान के लिए हूँ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए, सबके साथ जोड़ के चल रहे हैं। मैं सुखद आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ये सिद्ध करना होगा और जिसका गुणगान मुझे नहीं करना बल्कि सामने वाले लोग जो मेरे कार्यों का सुखद अनुभव कर रहे हैं वे लोग बनाएंगे, गाएंगे, कहलाएंगे, कोई कवि के रूप में, कोई गायक के रूप में, कोई फिल्मकार के रूप में, कोई देशभक्त के रूप में, कोई समाज सेवी के रूप में और हम बढ़ते जाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे, तिरंगे को ऊंचा करते जाएंगे और ये महसूस करते जाएंगे मैं सुखद आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।